योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। तो पतंजलि योग सूत्र की सीरीज़ में आपका स्वागत। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये सीरीज़ रिलीज़ करने में मुझे थोड़ी देर हुई, लेकिन काम के कारण मैं कर नहीं पाया। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ जो है ये रेगुलर टाइम में मैं रिलीज़ करूँ। तो चलिए हम 5वां सूत्र देखते हैं। वृत्तयः, तो जो वृत्तियाँ है, पंचतयः, 5 प्रकार के हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टाः, तो जो क्लिष्ट देने वाली और अक्लिष्ट देने वाली। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तयः, वृत्ति या ख्याल, जो थॉट्स आते हैं उसको वृत्ति बोलते हैं। पंचतयः, 5 प्रकार के हैं। क्लिष्टा क्लिष्टाः, दर्द देने वाले और दर्द ना देने वाले 2 प्रकार के हैं। तो ये अंग्रेजी में अनुवाद है। थॉट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, दिस इन टर्न इज सब कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, पेनफुल एंड नॉन पेनफुल। ठीक है, चलिए हम भाष्य देखते हैं यहाँ पर। ताः पुनर्निरोधव्याः बहुत्वे सति चित्तस्य वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर मैंने स्पष्ट तरीके से बोला है कि पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग जो हमें सिखाता है वो चित्त वृत्तियों का निरोध सिखाता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि चित्त वृत्तियों के निरोध करने के लिए हमें अपने मन को सही से जानना पड़ेगा। तो अगर मुझे मन के बारे में जानना है तो मन में कैसी वृत्तियाँ आ रही है वो मुझे जानना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मन में जो है बहुत सारी वृत्तियाँ होती है। इतनी सारी वृत्तियाँ जैसे समंदर में लहरें हैं, जैसे समंदर में लहरों को हम गिन नहीं सकते, वैसे ही हमारे मन में वृत्तियों को हम गिन नहीं सकते। तो क्योंकि हम अपने मन की वृत्तियों को या ख्यालों को या थॉट्स को हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या है, इनको 5 तरीकों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 5 तरीके की वृत्तियों में कैटेगराइज किया है। और ये वृत्तियां जो है, कुछ दर्द देने वाली वृत्तियां है, कुछ ना दर्द देने वाली वृत्तियां है, पेनफुल और नॉन पेनफुल। और ये पेनफुल और नॉन पेनफुल जो है, ये हमारे अनुसार हम नहीं ले सकते। ये जो पेनफुल, क्लिष्टा और अक्लिष्टा जो है, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब जानते हैं, भाष्यकार यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो
ये पेनफुल या दर्दनाक क्या है? क्लेश हेतु काह कर्माशय प्रचये क्षेत्री भूताः क्लिष्टाः। तो क्लेश के हेतु मतलब दर्द के हेतु। और वो क्या करता है? कर्माशय प्रचये, तो हमारे कर्म के आशय को बढ़ाता है। क्षेत्री भूता मतलब वो एक तरह से एक भूमिका बनाता है। क्लिष्टा, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्लिष्ट वृत्तियां बोलते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, तो इसका विवरण जो है, अभी मुझे इसका विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पर भाष्यकार ने ये क्लेश का हेतु जो है, हाँ, और कर्माशय को बढ़ाने वाला जो है, हाँ, ये कैसी वृत्तियां कर्माशय को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है, इसका विवरण जो है भाष्यकार ने नहीं दिया। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर भी भाष्य है, तो इसके ऊपर जो वाचस्पति मिश्र जी का भाष्य है, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सब्जेक्ट, जो पुरुष है, जिसको वेदांत में साक्षी कहा जाता है, वो पुरुष जो है वो प्रकृति के गुणों से मिल गया है, सत्व रजस और तम। तो मन आदि जो है ये सारे के सारी प्रकृति के गुण में आते हैं। मन के ख्यालों से आकाश तक जो भी है, ये सारी की सारी प्रकृति है। ठीक है, और मैं समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं। ठीक है, तो अगर मैं समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो तभी क्या होते हैं? तभी क्या होता है कि जब मैं अपने आप को शरीर और मन समझता हूं, तो मुझ में क्या होता है? मुझ में लाइक्स और डिसलाइक्स, राग और द्वेष आते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझ में राग और द्वेष आ गया, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर, मन आदि समझ लिया है, तो क्या होता है? उसके अनुसार मैं कर्म करूंगा। ठीक है, तो अगर उसके अनुसार जो कर्म करूंगा, मतलब अपने राग द्वेष के हिसाब से जो भी मैं कर्म करूंगा, तो उस कर्म की वजह से और उस राग द्वेष की वजह से क्या होगा? मेरे मन में ऐसे संस्कार बढ़ेंगे जिससे मेरा पुनर्जन्म होने का अवसर ज्यादा होगा। तो पुनर्जन्म होने के लिए जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार आपके मन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इन संस्कारों को नष्ट करना ही जो है योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य यही है कि इन संस्कारों को नष्ट किया जाए। एक बार ये संस्कार नष्ट हो गए तो आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म के कारण ही आपको दुख हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कर्म है, ये जो थॉट्स है, जिससे हमारे राग और द्वेष बढ़ते हैं, इनको क्लिष्ट या दर्दनाक क्यों कहा गया है? इनको क्लिष्ट या दर्दनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भविष्य में आपको दर्द देगी, डेफिनेटली देगी। जो भी हम भोग रहे हैं, हम अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम भोग रहे हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमें जन्म ना हो, क्योंकि जन्म के कारण ही हमें दुख होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें जन्म ही ना हो, तो इस जन्म का ना होने के लिए हमें अपने संस्कारों को नष्ट करना चाहिए, ना ही अपने संस्कारों को बढ़ावा देना चाहिए। तो वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां संस्कार में जाएगी, संस्कार फिर वृत्ति बनती है, और इसके बारे में भाष्यकार खुद बताएंगे। तो ये जो है, ये क्लेश को बढ़ावा देने वाले जो है, इसको क्लिष्ट वृत्तियां मतलब पेनफुल थॉट बोलते हैं। तो अभी अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है, इसके बारे में बताते हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्य अक्लिष्टा। ठीक है,
तो ख्याति के विषय में जो आपको बताता है, ठीक है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो ख्याति क्या है? ख्याति का मतलब यहाँ पर विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि पुरुष और प्रकृति अलग है। मैं पुरुष हूं, मन के ख्यालों से लेकर जो आकाश तक जो है वो प्रकृति है, उससे मैं भिन्न। इसको विवेक ख्याति बोलते हैं। तो ये विवेक ख्याति जो आ जाती है, ठीक है, इसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। या जो इस विवेक ख्याति को बढ़ावा देता है उसको भी हम अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। जैसे अगर मैं अपने अंदर के, देखो, अगर मुझे विवेक ख्याति करनी पड़ेगी तो विवेक ख्याति करने के लिए मेरी बुद्धि को ठीक से काम करना पड़ेगा। बुद्धि को ठीक से काम करने के लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि मेरे मन में जो है ज़्यादा इमोशंस ना आए, ज़्यादा भावोद्वेग ना आए। तो ताकि मेरे मन में ज़्यादा भावोद्वेग ना आए, इमोशंस ना आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये भावोद्वेग जो आना ये मेरे मन में, ये रजस है। या क्या होता है, मेरा माइंड ब्लंट हो जाता है, वो तमस है। तो मन के अंदर जो है, जो रजस और तमस को जो है, रजस और तमस को कम करना जो है, ये जो है विवेक ख्याति को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि एक बार मेरी बुद्धि काम करेगी तब मैं विवेक ख्याति कर पाऊंगा कि मैं पुरुष हूँ, हाँ, मैं जो हूँ केवल साक्षी हूँ। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो मन में हो रहा है, ये मेरा धर्म नहीं, ठीक है। तो इसकी तरफ जो कंट्रीब्यूट करता है उसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपको सिखाता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है वगैरह, जो भी है, ये सब कुछ जो है ये विवेक ख्याति की ओर बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियां है जो मैंने बताया है। और फिर यहां पर बोलते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा। तो क्लिष्ट प्रवाह में होते हुए भी अक्लिष्ट होते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। तो मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी कोई बंदा है, अभी मान लीजिए कि कोई बंदा है कि उसको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है। तो सिगरेट पीने की आदत है, तो पहले जो है, जो सिगरेट पीना है वो तब तक के लिए तो उसको खुशी देगी, लेकिन भविष्य में तो वो दर्द सहेगा, ठीक है। तो एक वृत्ति जो उसको सिगरेट पीने की ओर लेके जा रही है वो क्लिष्ट वृत्ति है। अभी अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति ये है कि भाई सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं है, मतलब फेफड़े खराब हो सकते हैं वगैरह, ये अक्लिष्ट वृत्ति आती है। और ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां है ये सबके मन में आती है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है ये संस्कार बनाते हैं हमारे मन। तो वैसे ही मान लीजिए कि कल आपको आप जाके आप मेरी वीडियोस देखेंगे या किसी और की वीडियोस देखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मुझे योग का साधन करना पड़ेगा। तो तब क्या होगा? तब जहाँ पर आप यम नियम वगैरह उसका पालन करोगे, ठीक है, तो जो यम नियम के पालन करने की इच्छाएं है, जो वृत्तियां है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां है, हाँ। और जो बोलते हैं अरे यार क्या है, ठीक है, इसको ब्रेक देंगे, क्या करेंगे, क्यों इतना, मतलब इसके ऊपर इतना क्यों सोचना है, हाँ, रिलैक्स करेंगे, मजे लेंगे, जो भी है। तो वो जो है वो क्लिष्ट वृत्तियां, ठीक है। तो क्लिष्ट वृत्तियां होने पर भी जो है अक्लिष्ट वृत्तियां आती है, ठीक है। तो इसको और एक्सप्लेन करती है।
क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। तो क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के छिद्रों में, मतलब गैप्स में, हमको अक्लिष्ट वृत्तियां आती है। तो मैंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में बता दिया है। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। तो यही है कि चाहे जितना भी हम ये करें, चाहे जितना भी हम अपने मन के ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वहां पर डिस्टरबेंस वगैरह होता है। तो ये भी होता है। तो यहां पर वो बोलते हैं तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तयः इति। तो संस्कार से वृत्ति आती है, वृत्ति फिर संस्कार बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पर दोनों है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां दोनों हैं। तो जो आपने, मतलब आप सोच लो कि आप साधन करोगे, ठीक है, मान लीजिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो मंत्र जाप करने के वक्त जो है, तो मंत्र जाप करना जो है, हम उसको अक्लिष्ट वृत्ति लेते हैं। और फिर आपकी मन में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है, वो क्लिष्ट वृत्तियां, ठीक है। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियां भी होती है, क्लिष्ट वृत्तियां भी होती है। तो जिस मंत्र जाप को करेंगे वो भी आपके मन में संस्कार बन के आएगा, ठीक है, और जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं वो भी आपके मन में संस्कार बन के आएगा, ठीक है। और फिर उन संस्कारों से फिर वृत्तियां बनती है। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। तो ऐसे ही जो वृत्ति संस्कार का चक्र है, ये बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी विराम के चलता है। मतलब वृत्तियां संस्कार बनती है, संस्कार वृत्तियां बनती है, वृत्तियां संस्कार बनती है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें जन्म होता है। तदेवं भूतम चित्तम अवसिता अधिकारात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, ठीक है। तो ऐसे होने पर मान लीजिए कि हमारे मन में वृत्तियां और संस्कार दोनों नहीं है, तो इससे भिन्न मान लीजिए अभी यहाँ पर संस्कार नहीं, यहाँ पर केवल वृत्तियां। मान लीजिए अभी अगर हमारे मन में वृत्तियां नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चित्तम अवसित अधिकार आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। तो जो हमारे दृष्टा के स्वरूप में अगर वृत्तियां नहीं होगी, तो या तो दृष्टा के स्वरूप में चला जाएगा मन, प्रलयम वा गच्छति थी, या वो मन जो है एक सुषुप्ति जैसी अवस्था में चला जाएगा। मैं सुषुप्ति जैसी अवस्था बोल रहा हूं क्योंकि वो एग्जैक्टली सुषुप्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुषुप्ति जो है हमारे अनुभव में है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा है कि जो हमें हमारे जन्म का कारण होता है वो वृत्ति संस्कार चक्र है, ठीक है। वृत्तियां संस्कार बनती है, संस्कार वृत्तियां बनती है। योग शास्त्र के अनुसार अगर हमें मोक्ष पाना है तो हमें अपने मन के सारे संस्कारों को हटाना है, ठीक है। अभी संस्कार बनने वाली जो है दो तरह की वृत्तियां होती है, क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां। जो क्लिष्ट वृत्तियां है वो जो रजस और तमस को बढ़ावा देती है उसको हमने क्लिष्ट वृत्तियां बोला है। जो विवेक ख्याति को बढ़ावा देती है, ठीक है, विवेक ख्याति मतलब मैं मन शरीर आदि से अलग हूं, इस ख्याति को जो बढ़ावा देती है उसको जो है उसको हमने अक्लिष्ट वृत्तियां बोली है। हाँ, तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां दोनों हमारे मन में होती है, ठीक है।
और इस ये वृत्ति संस्कार चक्र से हमें बाहर आना है। तो और दूसरी बात यह है कि जब मन में वृत्तियां ना हो तब क्या होता है, तब हमारा मन जो है या तो हमारे दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, हाँ, या सुषुप्ति जैसी अवस्था में चला जाता है। तो अभी हम इसका अनुवाद देखते हैं जो मैंने अंग्रेजी में किया है। They being many thoughts of the mind, the thoughts are divided into 5 categories. Further subcategories are painful and non-painful. The thoughts that cause pain will bulge the heap of accumulated karma. Those that lead to Viveka Khyati and decrease the dominance of the gunas of Prakriti are non-painful. When there are breaks in painful thoughts, in those breaks we see non-painful thoughts. In this way we see the continuous circle of thoughts being converted into impressions and impressions being converted into thoughts. This being the case, if the mind is not in the circle of thoughts and impressions, it is either settled like the ever steady Atman or witness or it disappears. ठीक है, तो ये था पतंजलि का योग सूत्र। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक रेगुलरली डालूं ताकि आप लोग इसको देख पाए। तो इससे अलविदा, हम फिर से पतंजलि के अगले सूत्र से मिलेंगे, अगले सूत्र के साथ मिलेंगे।